Hi everyone, this is the Ravin. This is the your YouTube channel JIC Technical. So now student, today I will discuss the part of IC engine which is the most important topic which is known as emission. इमिशन आप लोगों ने हर जगह देखा होगा क्योंकि पोल्यूशन वगैरह जो भी आपके पास ऑटोमोबाइल से जनरेट हो रहे हैं वो आपके पास किसी इमिशन की वजह से हो रहे हैं। यानी आज के दौर में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आपके पास ऑटोमोबाइल क्या कर रहा है, यानी पोल्यूटेंट हो रही है, इमिशन हो रहे हैं। तो अब देखेंगे इमिशन जो आपके पास ऑटोमोबाइल से होते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ जो आपको धुएं निकलते हैं, उसमें कैसे कैसे कंपोनेंट होते हैं जो मेजर कंपोनेंट होते हैं और वो ऐसे कैसे इम्पैक्ट करते हैं आपके इन आईसी इंजन फॉर्म। ठीक है, तो मेन पोल्यूटेंट की बात करेंगे। भाई ऑटोमोबाइल से निकलता है बच्चों, पहला निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज द मोस्ट एंड हजार्ड गैसेस फॉर, किसके लिए बच्चों? ये पोल्यूटेंट होता है और सीओ है आपके लिए मेन कारण। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बच्चों क्या निकलता है? सिंपल सा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा जो होता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे आप पेट्रोल जलाते हो तो ये हाइड्रोकार्बन है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन है। तो C1638। ठीक है, तो ये सब क्या है? ऐसे जो कार्बन होते हैं, चैन होते हैं कार्बन के। तो ये क्या होता है, कुछ जो चैन होते हैं वो बर्न नहीं होते हैं। बर्न नहीं होते तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में भी बाहर आते हैं, पोल्यूटेंट के रूप में ये वर्क करता है। ठीक है, इसका मेजर सभी सब चीजें मेजर हैं, तो ये मेजर पोल्यूटेंट है ये सब किसके? ऑटोमोबाइल के। तीसरा होता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। क्या होता है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलता है। ठीक है, और ये बहुत ही घातक होता है, यानी बहुत ही हजार्ड होते हैं हमारे क्या इन्वायरमेंट में एज वेल एज हमारे ह्यूमन लाइफ में भी। तो ऐसे जो चीज़ें पॉल्यूटेंट होती हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे इम्पैक्ट होता है, क्या क्या रीजन से होता है, कैसे रिड्यूस किया जाएगा इनको, ये चीज़ें मेथड यहाँ पे देखें। तो आपसे पूछता है बच्चों, क्या क्वेश्चन पूछता है कि मेन रीजन ऑफ द पॉल्यूटेंट, इसमें 3 ऑप्शन दिया होगा, कौन सा नहीं है? तो इसमें 3 ऑप्शन दिया होगा, एक नहीं दिया होगा। ठीक है, या कौन सा है तो इसमें एक वर्ड दे देगा इसमें कौन सा है। तो आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड उतना नहीं होता बच्चों। क्या है? मोनोऑक्साइड है। मेन आपका रीजन ये कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न हाइड्रोकार्बन और क्या? ऑक्साइड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो NOx आपके पास क्या है? मेन रीजन ऑफ क्या है? इमिशन। ठीक है, तो हाँ, अगर परफेक्ट कंबसन होगा, अगर मैं कहूँ ऑटोमोबाइल का परफेक्ट कंबसन होगा तो क्या देगा? CO2 दे देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अगर परफेक्ट कंबसन नहीं हुआ, ये सब गैसें देंगे जो बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, अगर परफेक्ट कंबसन हो गया आपके पास इंजन का, यानी प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो मिल गया, तो क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एट एग्जॉस्ट। लिख लीजिए यहाँ पर फॉर परफेक्ट कंबसन, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लिया, फॉर परफेक्ट कंबसन, फॉर परफेक्ट कंबसन क्या बनेगा बच्चों? CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 एंड वाटर वेपर। क्या बनेगा? वाटर वेपर। CO2 एंड वाटर वेपर फॉर्म। ठीक है, तो ये बनेगा एग्जॉस्ट में, ये एग्जॉस्ट में निकलेगा CO2 एंड वाटर वेपर। अगर परफेक्ट कंबशन नहीं हुआ तो ये तीनों गैसेस थी, ये तीनों आपस में निकलेंगी। ठीक है, चलिए, अगर आप देखते होंगे कि आप जैसे ही व्हीकल से बच्चे धुआं निकलता है, क्या निकलता है? धुआं निकलता है। अगर आप स्कूटर वगैरह के देखे होंगे तो पीछे क्या होता है? धुआं सा बहुत ज्यादा निकलता है। या कभी कभी देखते हैं कि कोई भी इंजन होते हैं जो, या ऑटो देख लो या ऑटो रिक्शा वगैरह जो भी ऐसा देख लो, तो वहीं से पीछे बहुत धुआं निकलता रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट होती है, तो वो स्मोक क्रिएट कर लेता है। क्या करता है? स्मोक क्रिएट करता है। वो स्मोक कैसे बन जाता है देखिए, तो उसमें बच्चों क्या होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होंगे एग्जॉस्ट, तो उसमें बच्चों क्या होता है? कंपोनेंट होता है एक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। क्या होता है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इन एग्जॉस्ट जब बाहर निकलेंगे ऑटोमोबाइल से, जो सिलेंसर के थ्रू बाहर निकलेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन इन एग्जॉस्ट, तो ये फॉर्म कर लेगा बच्चों स्मोक, फॉर्म स्मोक। क्या कर लेगा? स्मोक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन एग्जॉस्ट में क्या है? स्मोक क्रिएट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट जी के अपेक्षा में जैसे ही कंटेक्ट में आएगा वहां पे स्मोक बन जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आगे बढ़े। क्या गैस होते हैं? चलिए बात करते हैं NOx की, नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड की बात करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करेंगे, ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे NOx, यानी NO2 भी हो सकता है, NO3 NO4 कुछ भी हो सकता है, ये ऑक्साइड के फॉर्म ही है, जितना भी बनेगा फॉर्म ये है। तो मेन रीजन क्या होता है बच्चों? सबसे मेन रीजन क्या है कि मेन रीजन क्या होता है कि ये NOx निकलता है, ठीक है। तो मेन रीजन देखते हैं क्या होता है। मेन रीजन आपसे पूछ लेता है मेन रीजन और NOx इमिशन क्या होगा, तो ऑप्शन में दिया होगा, तो वो चीज़ें देखेंगे मेन रीजन क्या। तो मेन रीजन ऑफ एमिशन देखेंगे, एमिशन क्या है मेन रीजन। एक तो बच्चों क्या है, बहुत ही हाई टेम्परेचर, क्या है, एक क्या है बच्चों, क्या है, हाई टेम्परेचर। एक तो हाई टेम्परेचर है जिससे क्या हो जाएगा, ठीक है, NOx बनेगा। और तीसरा है कि अगर आप फ्यूल में अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो क्या बनेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन फ्यूल, ठीक है। तो अगर आपके पास हाई टेम्परेचर हो भाई, वहाँ पे हाई टेम्परेचर तो बन जाएगा आपके पास NOx। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है आपके फ्यूल में तो भी क्या बन जाएगा आपके पास, टू मेन रीजन है आपके पास NOx इमिशन की। एक और रीजन लिख लो, अगर स्पार्क एडवांस ज़्यादा हो तो, अगर स्पार्क एडवांस बढ़ा दिया आपने तो क्या होगा, मतलब स्पार्किंग ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा पहले कर दिया आपने, कुछ और अरेंजमेंट बढ़ा के स्पार्क जल्दी प्रोड्यूस करा दिए, तब भी क्या हो जाएगा इसमें NOx क्या हो जाएगा, हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये दो रीजन बहुत एग्जाम में पूछता है, हाई टेम्परेचर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर मेन रीजन ऑफ क्या है, ठीक है, क्या है, NOx फॉर्मेशन, क्या NOx इमिशन। और एक इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्यूल जो है आपके पास लीन और रिच मिक्सचर है, यानी कि फ्यूल की बात करेंगे, फ्यूल लीन एंड रिच मिक्सचर, ठीक है। तो NOx का कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NOx कंसंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब मैं कहूँगा सिंपल सा, ये आइडियल केस में जो होगा आपके पास स्टोकियोमेट्रिक एयर रेशियो पे सबसे ज़्यादा है। अभी पढ़ाएंगे लीन और रिच मिक्सर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो आप सोचिए कि लीन मिक्सर का मतलब क्या हो जाएगा, पेट्रोल की कम है, ठीक है, एयर ज़्यादा है, पेट्रोल कम है। रिच में पेट्रोल ज़्यादा होगा, एयर कम होगा। भाई एयर पेट्रोल का मिक्सर ही होता है ना, एयर फ्यूल का मिक्सर ही होता है। फ्यू रेशियो क्या होता है, एयर फ्यूल का रेशियो, तो यानी कि एयर फ्यूल रेशियो फ्यूल रेशियो हो गया। रिच मिक्सर बोलेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, आपका पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल ज़्यादा होगा, एयर कम होगा। लीन में क्या हो जाएगा, एयर ज़्यादा होगा, पेट्रोल कम होगा। इस मिक्सर अगर ऐसे फॉर्म को रख देंगे तो भी क्या हो जाएगा आपके पास, NOx कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो बढ़ेगा कब बच्चों, जब आइडियल केस में हो जाएगा, जब इक्विवेलेंट रेशियो यानी कि आपके पास स्टोकियोमेट्रिक कंडीशन में आ जाएगा, उस समय इंक्रीज करेगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट थी रिलेटेड किससे, NOx से, NOx से। और एक इंपॉर्टेंट बच्चों बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि अगर हाइड्रोकार्बन प्लस NOx दोनों मिल जाए और सनलाइट की अपेक्षा क्या कर दे, वो सनलाइट में आ जाए, तो हाइड्रोकार्बन प्लस NOx सनलाइट में अगर आ गया तो इसे बोलेंगे फोटोकेमिकल स्मोक। कैसे बोलेंगे,
फोटोकेमिकल ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब धुआं धुआं आपके पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा वहाँ पे मिलने लगेगा। तो NX प्लस हाइड्रोकार्बन का मिक्स कर देंगे तो आगे बढ़े। एक कर्व बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। कर्व बना दे रहे हैं हम यहाँ पर, वॉल्यूम परसेंटेज वर्सेस हम निकाल रहे हैं यहाँ पर एयर फ्यूल रेशियो। चलिए, ये तो हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज, और नीचे हो जाएगा एयर फ्यूल रेशियो, एयर फ्यूल। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या जनरेट होगा एयर फ्यूल रेशियो, बस ये। तो अब देखेंगे बच्चों, यहाँ से एक कर्व देखा गया, ये कर्व बन जाएगा NOx, क्या बन जाएगा, NOx। और दूसरा कर्व लेते हैं, यहाँ से कर्व बनेगा आपके पास हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का। और एक कर्व और ले लेते हैं, ऐसे कर्व बन जाएगा, ये वाला आप कर्व देख रहे हैं यहाँ पर, इस पॉइंट को, और यहाँ पे एयर फ्यूल रेशियो कितना है, ये है 15। क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होता है। अब इससे ज़्यादा करेंगे तो रिच हो जाएगा, इससे कम करेंगे तो लीन आ जाएगा। तो देखें, रिच मिक्सचर की बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15, 18, 20 तरीके से बढ़ता जाएगा। इधर आ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 14, 12, ये कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 9, तरीके से ये आपके पास एयर फ्यूल रेशियो है। तो कर्व लिख लीजिए, कौन कौन सा कर्व है बच्चों, यहाँ से ये NOx का कर्व है, किसका है, NOx का, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का है। ये जो कर्व है व्हाइट वाला, ये है हाइड्रोकार्बन का। और नीचे वाला जो कर्व है कार्बन मोनोऑक्साइड का, यहाँ पे का कर्व है CO का, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, सिंपल सा मैंने बताया था बच्चों, क्या कंसंट्रेशन ऑफ NOx अगर सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है, जब एयर फ्यूल रेशियो कितना है, 15, बोलो एयर फ्यूल रेशियो कितना है, 15, मैक्सिमम हो रहा है, बोलो। तो मैक्सिमम है, तो एयर फ्यूल रेशियो की बात करेंगे, एयर फ्यूल रेशियो कितना है, 15। NOx इमिशन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो रहा है, कितना आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, देखो 15 में कर्व सबसे ज़्यादा NOx के ऊपर गया है। और इसी को बोलते हैं, एयर फ्यूल रेशियो 15 को बोलते हैं बच्चों स्टोइकोमेट्री, STCH, क्या होता है, स्पेलिंग देखना इसका, STOICH, STOICH, ठीक है। स्टोइकोमेट्री आपके पास फ्यूल रेशियो है यहाँ पे, तो बोलेंगे NOx मिशन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो द एमिशन ऑफ NOx, तो आपको करेंगे मैक्सिमम, क्या आएगा, मैक्सिमम। देखिए इधर आएंगे तो कैसा मिलेगा, इधर मिक्सचर आएगा तो मिलेगा रिच मिक्सचर, कैसा आएगा, रिच। और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, तो रिच मिक्सचर की तरफ जाएंगे तो एयर फ्यूल रेशियो बच्चों बढ़ रहा है क्या, बोलो, यानी एयर का क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है, फ्यूल यानी कि पेट्रोल की क्वांटिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। भाई एयर फ्यूल का मतलब क्या हुआ, यहाँ से एयर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या हो गया, पेट्रोल। ये इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एयर इंक्रीज कर रहा होगा। तो एयर इंक्रीज कर रहा होगा, पेट्रोल क्या हो रहा है आपके पास, क्या हो रहा है, पेट्रोल क्या हो रहा है आपके पास, कम हो रहा होगा, बोलो। और ये रिच मिक्सर होना चाहिए ना, लीन मिक्सर होना चाहिए, लीन मिक्सर, इसे लिख लो लीन मिक्सर, कर लो इसे लिख लो। लीन मिक्सर होगा ना ये। भाई देखो एयर बढ़ रहा है,
पेट्रोल की वैल्यू कम हो रही है, तो पेट्रोल कम हो गया इसका मतलब लीन हो गया। रिच कब होगा? ये पेट्रोल ज़्यादा होगा, ये पेट्रोल ज़्यादा होगा इसका मतलब रेशियो कम मिलेगा, ये हो जाएगा रिच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिच। बोलो। तो लीन की तरफ जाएंगे तो अभी एनएक्स क्या डिक्रीज हो रहा है क्या? और रिच की तरफ जाएंगे तो तभी एनएक्स क्या डिक्रीज हो रहा है क्या? ओनली मैक्सिमम कहाँ हो रहा है? स्टॉक्योमेट्रिक ने एयर फ्यूरिस्टिक लगभग 15 के आसपास। बोलो। इससे पहले जो स्टेटमेंट लिखे थे लीन या रिच पे एनएक्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी क्या? देखो ये लिखा था मैंने, ठीक है। तो यानी कि लीन और रिच बढ़ाते जाएंगे फ्यूल का तो एनएक्स आपके पास डिक्रीज करता जाएगा अगर, ठीक है। और जैसे जैसे क्या रिच से लीन की तरफ जाएंगे हाइड्रोकार्बन डिक्रीज करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बोलो है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन करना प्रैक्टिस बनेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब NaOH को कैसे रिड्यूस करें? तो लिखो NaNOX कैन बी रिड्यूस RED फॉर्मूला है, कुछ आपके पास वर्ड याद रखना पड़ेगा बराबर। देखिए ये सब ज़्यादा आपके पास जेई वगैरह में नहीं है, लेकिन एई वगैरह में क्वेश्चन में आते हैं और कम से कम केस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो, कैसा क्या करेंगे भाई? डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो को जैसे डिक्रीज करेंगे तो ये अपने आप रिड्यूस होता जाएगा। रीसर्कुलेशन ऑफ एग्जॉस्ट गैस, रीसर्कुलेशन ऑफ एग्जॉस्ट गैस, रीसर्कुलेशन ऑफ एग्जॉस्ट गैस। आगे लिख लो रिडक्शन कैटलिस्ट, रिडक्शन कैटलिस्ट, रिडक्शन कैटलिस्ट इन एग्जॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना रिडक्शन होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होता, रिडक्शन। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऑक्सीडेशन दे रखता है, क्या देता है? ऑक्सीडेशन। यही आपको लिखना है रिडक्शन, रिडक्शन कैटलिस्ट, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट नहीं, वो गलत हो जाएगा। रिडक्शन कैटलिस्ट इन एग्जॉस्ट। नेक्स्ट है आपके पास कैटलिस्ट कन्वर्टर, कैटलिस्ट कन्वर्टर, ठीक है। और एक वर्ड है EGR, ठीक है। इसका मतलब होता है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। तो जो भी गैस एग्जॉस्ट से रीसर्कुलेट करा दिया जाए अंदर ही, उस समय क्या हो जाएगा? NaOH अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड बच्चों याद रखना। आइए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं जो फॉर्मूला एग्जाम के लिए आपके पास क्या है, ठीक है। तो NX कैसे रिड्यूस कर सकते हैं आपके ऑटोमोबाइल में? तो डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो, अगर आप एग्जॉस्ट गैसेस क्या रीसर्कुलेट करा दिया जाए, रिडक्शन कैटलिस्ट इन एग्जॉस्ट, यानी क्या हो? ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए, ओनली रिडक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था रिडक्शन की, ऑप्शन था ऑक्सीडेशन, नहीं ऑक्सीडेशन, तो आपको वहाँ पर गलत हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रिडक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रिडक्शन। कैटलिस्ट कन्वर्टर,
EGR, ठीक है। तो ये कंडीशन होना चाहिए आपके पास दिया था। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लेना। तो आपसे पूछेगा जेईई वगैरह में भी प्रॉब्लम बन सकता है ये कि NOx कैसे रिड्यूस किया जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन अगर दिमाग में रहेगा तो अपने आप टिक कर दोगे। खासकर EGR आएगा, एग्जॉस्ट गैस रिडक्शन, और क्या आएगा, डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो और रिडक्शन कैटलिस्ट इन एग्जॉस्ट, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन अगर याद है तो आप कर लेंगे कितना आपके पास। चलिए आगे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए जो आपके पास है। एक बच्चों क्या आता है, सिंपल सा 3 वे कैटलिस्ट कन्वर्टर, 3 वे कैटलिस्ट कन्वर्टर। 3 वे कैटलिस्ट कन्वर्टर की बात करेंगे तो बच्चों इसमें आएगा पहला पैलेडियम। क्या आएगा, पैलेडियम। ये आपके पास क्या कैटलिस्ट है, पैलेडियम। दूसरा आएगा आपके रोडियम, और लास्ट आएगा प्लेटिनम। और ये जो वर्क होता है बच्चों, कौन कौन सा का कैटलिस्ट करना, ये कैटलिस्ट है, जितने भी एमिशन गैसेस है इसके लिए कैटलिस्ट का काम करता है ये। चलिए पैलेडियम कैटलिस्ट है, किसका कैटलिस्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का कैटलिस्ट है। रोडियम किसका है, NOx का कैटलिस्ट है। क्या है भाई, क्या है, रोडियम किसका है, NOx का है। प्लेटिनम किसका कैटलिस्ट हो जाएगा, अनबर्न हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास इमिशन थी सबकी कैटलिस्ट याद रखना, कैटलिस्ट पूछ लेता है कौन सा कैटलिस्ट किस इमिशन के लिए यूज होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पैलेडियम, NOx के लिए रोडियम, और हाइड्रोकार्बन के लिए क्या होगा, प्लेटिनम, ठीक है। ये कैटलिस्ट पूछ जाता है कि जो नंबर आपके पास जो गैसेस एग्जॉस्ट इमिशन हो रहे हैं उसका कैटलिस्ट बताइए कौन है। कैटलिस्ट का नाम पूछ लेगा तो यहाँ से नाम याद रखेंगे। आगे बढ़े। तो ये बच्चे यहाँ से आपके पास इमिशन वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं बनते हैं, जो बनते हैं मैंने बता दिया। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है NOx से बनता है, बाकी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आइए अब आते हैं 3 वे, ये तो हो चुका है यहाँ पर। अब आते हैं बच्चों क्या, शीटेन नंबर आप तो मोबाइल बात करेंगे तो कितना होता है भारत में, शीटेन नंबर इन इंडिया। भाई जो इंडिया में बात करें शीटेन नंबर किस में यूज करेंगे, डीजल में, बोलो डीजल में यूज करेंगे। कल पढ़ाया था मैंने शीटेन और ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल इंजन के लिए, पेट्रोल के लिए यूज करते हैं, शीटेन नंबर डीजल के लिए। तो इंडिया में जो आपके पास डीजल आता है उसका शीटेन नंबर कितना होता है। भाई इंडिया में जो भी डीजल यूज करते हैं आपके पास ट्रक वगैरह में जो भी डालते हैं उसमें शीटेन नंबर कितना होता है। तो इंडिया में शीटेन नंबर यूज करते हैं बच्चों, कितना यूज करते हैं, वो करते हैं 41 से लेके कितना 50 के आसपास, ठीक है। कितना यूज करते हैं बोलो, 41 से कितना होता है, पूछे मैक्सिमम कितना नंबर यूज किया सकते हैं, मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम शीटेन नंबर कैन बी यूज, शीटेन नंबर कैन बी यूज। अगर मैक्सिमम कितना है तो कितना, 55 ना, 55। हो गया। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम पढ़ते हैं। ओरसेट मीटर क्या होता है, ओरसेट वो देखते हैं। चलिए एक आता है बच्चों ओरसेट, ओरसेट टू गैसेस, ठीक है। ओरसेट फ्लू गैसेस की बात करेंगे बच्चों, कोई भी H2O फॉर्मेशन नहीं होता, नो H2O फॉर्मेशन, नो H2O फॉर्मेशन, पहली बात। ओरसेट बच्चों क्या है, फ्लू गैसेस को क्या करता है, ये मेजर करता है। ये कौन, ओरसेट डिवाइसेस, बोलो फ्लू गैसेस को कौन मेजर करेगा, ओरसेट। ऑप्शन पूछेगा फ्लू गैसेस कौन मेजर करेगा तो ओरसेट मेजर। ओरसेट वगैरह कहाँ लगाते हैं, ये कहाँ लगाते हैं, पावर प्लांट वगैरह में यूज करते हैं बच्चों। पावर प्लांट वगैरह में क्या होता है, हमें मेजर करना होता है। तो ओरसेट कैसा दिखता है वो देखते हैं। एक ऐसी डिवाइस होती है, यहाँ से फ्लू गैसेस आती है बच्चों, क्या आती है, फ्लू गैसेस आएंगी। और जैसे ही फ्लू गैसेस आएंगी और इसमें से, ठीक है, और यहीं से क्या हो जाएगा, नली जाएगी यहाँ से, पहला वाला नली यहाँ से खुल जाएगा,
आगे बढ़ता गया, ये दूसरा वाला यहाँ से खुल जाएगा, दूसरा वाला यहाँ से खुलेगा, ये बढ़ता गया ऐसे ही और ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऐसे डिवाइसेस लगे रहेंगे, एक जार यहाँ होगा, जार यहाँ पे और एक जार यहाँ पे। ठीक है, 3 जार हो गए यहाँ पर। और यहाँ से एक डिवाइसेस लगा देते हैं, फिल्टर लगाने के बाद अब यहाँ से निकल जाएगा गैसेस, N2, क्या निकल जाएगा, N2 निकल गया। अब यहाँ पे तो इंटर करेगा फ्लू गैसेस, कौन सा करेगा, फ्लू गैसेस। और यहाँ पे यूज करेंगे कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे फॉर्म रहेगा कैल्शियम, क्या यूज करेंगे, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। चलिए, अब ऐसे फ्लू गैसेस कैल्शियम क्लोराइड से होते हुए आएगा, इसके बाद फ्लू गैसेस यहाँ जाएगा। तो पहला ये होता है, पहला ये है फर्स्ट, सेकेंड, क्या करते हैं इधर से नंबर, और थर्ड। बोलो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो सभी अभी बंद है, यहाँ पर अभी बंद है, यू बंद है, यहाँ पर क्लोज है, अभी क्लोज है, और यहाँ भी क्लोज। अब इसको ओपन कर दिया, पहला ओपन ये होगा। अब फ्लू गैसेस आया, यूं इस वाले जार में घुस गया, और जैसे घुस गया, इसका जो सोल्यूशन होता है, किसमें सोल्यूशन होता है, ये KOH, यानी कि क्या का सोल्यूशन होता है, KOH सोल्यूशन, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है KOH का सोल्यूशन, KOH सोल्यूशन यहाँ पर पड़ा रहेगा। ठीक है, और ये एब्जॉर्ब किसको करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ पर लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्जॉर्ब CO2। पूछता है क्वेश्चन कि जो आपके पास CO2 को कौन सा सोल्यूशन एब्जॉर्ब करता है, KOH, या KOH सोल्यूशन किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2। दोनों याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ से पूछेगा CO2 कौन एब्जॉर्ब करेगा, KOH सोल्यूशन, या KOH सोल्यूशन किसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। बोलो, यहाँ से पूछता है, बहुत क्वेश्चन। आइए यहाँ पर, ये एल्कलाइन होता है, यहाँ पर कैसा होता है, एल्कलाइन, और इसका नाम होता है, क्या होता है, पैरा, का नाम होता है पायरोगैलिक एसिड, पायरोगैलिक एसिड, पायरोगैलिक एसिड। ये एब्जॉर्ब क्या करेगा बच्चों, ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन को। किसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब O2 को करेगा, ऑक्सीजन को। और यहाँ पे आते हैं, सेकंड है अमोनिकल क्लोराइड, ये होता है अमोनिकल। ठीक है, ये होता है CuCl2, कॉपर क्लोराइड, कैसा है, क्यूप्रिक क्लोराइड, कैसा है, क्यूप्रिक क्लोराइड। ये एब्जॉर्ब क्या करेगा, एब्जॉर्ब क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा CO को। किसको करेगा, CO को। देखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, और यहां से जो गैसेस जाएंगे, फ्यूल गैसेस, वो जाएंगे ड्राई कंडीशन में, जाएगा ड्राई कंडीशन, ड्राई फ्यूल गैसेस। तो बताते हैं क्या ओरसेट क्या मेजर करता है, पूरा एक स्टेटमेंट लिखवा देंगे, इससे आपके पास क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास ओरसेट इंस्ट्रूमेंट हुआ, फ्लू गैसेस आएगा, CaCO2 से रिएक्शन करेगा, ड्राई फ्लू गैसेस बाहर जाएगा। पहला वो आपके पास जार खुलेगा, पहले जार में जाएगा जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, एब्जॉर्ब CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। बोलो, किसको एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को। सेकंड वाला पैरागैलिक एसिड होता है, जो एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को। और थर्ड जो होता है क्यूप्रिक क्लोराइड होता है, जो एब्जॉर्ब करेगा क्या, कार्बन ऑक्साइड को, नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड को। बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड।
बाकी बचा हुआ जो N2 निकल जाएगा बाहर, जो N2 कहाँ से निकल जाएगा बाहर, N2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ओरसेट क्या हो जाएगा, मेजर है वॉल्यूमेट्रिक, कैसा, ड्राई फ्लू गैसेस को मेजर करता है, कैसे करता है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक ड्राई फ्लू गैसेस, बोलो कैसा करता है, वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज करता है, मेजर करता है, लेकिन कैसा करता है, ड्राई फ्लू गैसेस करता है, ड्राई फ्लू गैसेस, यहाँ पर लिख लो, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ किसको बच्चों करता है, ड्राई प्रोडक्ट, ड्राई प्रोडक्ट ऑफ फ्लू गैसेस, किसका, फ्लू गैसेस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्राई प्रोडक्ट गैसेस फ्लू गैसेस मेजर बाई, आप कहेंगे और करते हैं ओरसेट से, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्राई प्रोडक्ट ऑफ फ्लू गैसेस मेजर्ड बाई ओरसेट। समझ आया, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्राई प्रोडक्ट ऑफ फ्लू गैसेस मेजर्ड बाई ओरसेट। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब कि जो भी आपके पास परसेंटेज मेजर करेगा वॉल्यूमेट्रिक में, वॉल्यूम की में, जैसे कितना वॉल्यूम ले रहा है ये, ठीक है, तो कितना वॉल्यूम की खपत हो गई है, कितना वॉल्यूम बचा हुआ है, तो ये वॉल्यूम में मेजर करेगा, मास में नहीं, वेट में नहीं, कुछ नहीं, वॉल्यूम में मेजर करेगा, किस में करेगा, वॉल्यूम में, ठीक है। बोलो, जैसे कहूँगे 2 लीटर मैंने लिखे, तो ये क्या लीटर क्या है, वॉल्यूमेट्रिक है, केजी बोलूँगा तो मास हो गया, लो वेट बोलूँगा तो न्यूटन में बोलूँगा तो इतना न्यूटन, क्या वेट हो गया। यह वॉल्यूमेट्रिक में क्या करता है, मेजर करता है, वॉल्यूमेट्रिक में कितना आपके पास वॉल्यूम में जो फ्यूल आ रही है वो कवर, या ड्राई प्रोडक्ट यानी फ्लू गैसेस बना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ 3 कंडीशन पढ़ेंगे, 3 कंडीशन पढ़ेंगे। अगर आप में एक्सेस एयर हो तो कैसे आपके पास फ्यूल में कंबसन होता है, अगर एक्सेस एयर नहीं है तो फ्यूल में कैसे गैसेस प्रोडक्ट निकलते हैं बाहर में, और ये 3 कंडीशन पढ़ेंगे बराबर हम देखेंगे। चलिए पहला कंडीशन केस 1 लिखिए यहाँ पर, केस फर्स्ट, कंबसन की बात कर रहे हैं, कंबसन की बात करें, कंबसन होगा तो उसमें फ्यूल गैसेस निकलेंगे, कंबसन गैसेस। तो फ्लू गैसेस क्या होते हैं, फ्लू गैसेस कंपोजिशन ऑफ वेरी क्या होता है, जब आपके पास अलग अलग पार्टिकल का हो मिक्सचर होता है, जैसे कहूँगा उसमें CO भी होंगे, CO2 भी होगा, N2 भी होगा, ऑक्सीजन भी होंगे, तो ये सब एक साथ गैसेज जो निकलें जिसमें मेनी कंपोनेंट्स हैं उसे बोलेंगे फ्लू गैसेस। क्या बोलेंगे, खासकर ज़्यादा कार्बन के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, कार्बन के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं बच्चों फ्लू गैसेस। क्या बोलते हैं, फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस जब कंबसन करेगा तो उसमें से जो बाहर प्रोडक्ट निकलेगा, जो बाहर धुएं के यानी कि आपके पास एग्जॉस्ट में प्रोडक्ट निकलेगा, तो उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट निकलेंगे वो देखेंगे। पहला लेते हैं बच्चों क्या, पहला लेंगे एक्सेस एयर। क्या लेंगे, एक्सेस एयर, मतलब कि एयर बहुत ज़्यादा हो, एक्सेस एयर। अगर एक्सेस एयर हो गया यानी कि O2 का सप्लाई क्या हो रहा है, हो रहा है या बहुत ज़्यादा है, उस समय जो प्रोडक्ट निकलेंगे आपके एग्जॉस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे, क्या क्या निकलेंगे, एग्जॉस्ट गैसेस या प्रोडक्ट। अगर एयर ज़्यादा हो गया तो उसमें से निकल जाएंगे बच्चों, क्या निकलेंगे, O2 निकलेगा, O2 निकल जाएगा, और क्या निकलेगा, CO2 निकल जाएगा, और क्या निकलेगा, N2 निकलेगा, ठीक है। केस 2 लेंगे, बताते हैं, इसके बताने के बाद बताएंगे कैसे होगा, कैसे, ठीक है। अगर डेफिसिट एयर लेते हैं, डेफिसिट्स, या इसे बोलेंगे इनसफिशियंट एयर, इनसफिशियंट
सफिशिएंट एयर, इसमें जो आपके प्रोडक्ट मिलेंगे क्या मिलेंगे जलने के बाद प्रोडक्ट मिलेंगे, CO मिलेंगे, CO2 मिलेंगे एंड N2 मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ठीक है, तो याद रखना आपको। चलिए देखिए, अगर ज़्यादा एयर होगा, कोई फ्यूल जला रहे बच्चों, उसमें ज़्यादा एयर सप्लाई कर दिया आपने, एयर सप्लाई कर दिया तो एग्जॉस्ट वाल्व में तो O2 निकल जाएगा। क्या निकलेगा? O2 निकल जाएगा, CO2 निकलेगा और N2 निकलेगा। बोलो, आपने क्या किया, जैसे मैं बोलूँगा आप पेट्रोल गाड़ी चला रहे हो, उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एयर सप्लाई कर दिए। एयर का मतलब समझते हो, ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चलाएंगे तो क्या निकल जाएगा? O2 निकल जाएगा। ठीक है, तो CO2 निकल जाए, CO2 भी निकलेगा, N2 निकलेगा। लेकिन जैसे से कम एयर होगा आपके पास, तब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, CO2 निकलेगा, N2 निकलेगा। तो CO2 N2 तो कॉमन है दोनों में, देखो CO2 N2 कॉमन है। अगर एक्सेस एयर लेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, कम एयर लेंगे तो क्या निकलेगा? CO निकल जाएगा। ठीक है, दोनों से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, चलिए कुछ डिवाइसेस हैं जो आपके पास क्या क्या मेजर करते हैं वो लिख लेते हैं। इसके बाद आपका ये चैप्टर कल कंप्लीट, एक क्लास और बचेगा जिसमें एयर फ्यूल रेशियो पढ़ेंगे, कब लीन मिक्सचर होता है, कब रिच मिक्सचर होता है, और कौन कौन से स्टार्टिंग, कोल्ड स्टार्टिंग, आइडियल, अलग अलग केस में आते हैं जो क्वेश्चन, वो उस पर आ जाते हैं, तो वो डिस्कस कर लेंगे। मुझे लगता है एक क्लास और चलेंगे, आपका IC इंजन कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, कौन सा पढ़ते हैं भाई, इसका कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेते हैं, पढ़ें आगे। चलिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है वो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बराबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है कि इसका यूज कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट है ये। पहला है आपके पास बम्ब कैलोरीमीटर, एक नाम है बम्ब कैलोरीमीटर, ये SSC JEE में बहुत बार पूछा जाता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, बम्ब कैलोरीमीटर क्या मेजर करता है? ठीक है, और दूसरा जो पूछा जाएगा यहाँ पर है एग्जॉस्ट गैस कैलोमीटर, एग्जॉस्ट गैस कैलोरीमीटर। जंकर पूछा जाएगा, जंकर गैस कैलोरीमीटर, और एक आया वर्ड है थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। चलिए यहाँ पर देखते हैं थ्रोटलिंग कैलोमीटर में, आपको याद होगा थ्रोटलिंग हम लोगों ने पहले किस में पढ़े थे, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में पढ़ चुके हैं, और उसमें बढ़ चुके हैं बच्चों, हर जगह पढ़े हैं। थ्रोटलिंग इंथैल्पी मेजर करता है, क्या मेजर करता है? इंथैल्पी। थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर इंथैल्पी को मेजर करता है, तो इंथैल्पी को। जंकर गैस कैलोरीमीटर, तो ये क्या बताए, मेजर करता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से लिखना, जंकर गैस मेजर करता है, ये करता है कैलोरीफिक वैल्यू, क्या करता है? कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसेस गैसेस की बात करेंगे, बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूल की जो बात करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, किस पे? एट कांस्टेंट प्रेशर, याद रखना, प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? जंकर गैस। कैलोरीफिक वैल्यू किसी फ्यूल को मेजर करेगा, लेकिन किस पे करेगा? कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है,
कांस्टेंट प्रेशर पे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसेस मेजर करेगा, इसे बोलेंगे जंकर गैस कैलोरीमीटर। क्या बोलेंगे? जंकर गैस कैलोरीमीटर। अब आते हैं एग्जॉस्ट गैस करते हैं तो क्या होगा? ये स्पेसिफिक हीट मेजर करता है। क्या करता है? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एग्जॉस्ट गैस कैलोरीमीटर। तो स्पेसिफिक हीट मेजर करता है। क्या करता है? स्पेसिफिक हीट। और एक पहला जो है ये बताओ क्या मेजर करेगा? बराबर पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये करता है कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे करता है। क्या करता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। यहाँ पे ये स्टार लगा लेना, यहाँ स्टार लगा लेना, ये तो आपको पता ही है। तो बम कैलोरीमीटर कैलोरीफिक वैल्यू आपसे पूछेगा किसी फ्यूल का, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर। एग्जॉस्ट गैस कैलोरीमीटर स्पेसिफिक हीट मेजर कर देता है। जंकर गैस कैलोरीमीटर ये कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसेस जो भी होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करेगा। और थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर ये किस पे मेजर करेगा? एंथैल्पी को मेजर करेगा। ठीक है, ये बच्चों बहुत बार क्वेश्चन पूछा। ठीक है, दूसरा बात पे ये याद रखना, तीसरा ये याद रखना है, ये याद रखना है। तो बम कैलोरीमीटर कैलोरीफिक वैल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो करता है बच्चों, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी कैलोरी, यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सॉलिड को भी मेजर करता है, सॉलिड फ्यूल को मेजर कर सकता है, सॉलिड फ्यूल को मेजर करेगा, लिक्विड फ्यूल को भी मेजर करेगा कैलोरीफिक वैल्यू, एंड गैसेस फ्यूल को भी मेजर करेगा। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल का हो, सॉलिड लिक्विड फ्यूल गैसेस कुछ भी हो, सबको मेजर करता है ये बम कैलोरीमीटर। ठीक है, ऐसा नहीं कि लिक्विड गैसियस फ्यूल को मेजर करेगा, नहीं, लिक्विड फ्यूल को भी मेजर कर लेगा, सॉलिड वाले को भी मेजर कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ गैसेस को मेजर करता है। जंकर वाला जो आपके पास कैलोरीमीटर है, एक कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसेस, यानी फ्यूल जो है गैसेस के फॉर्म में होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। पर मैं बात करूंगा अगर मैं बम कैलोरीमीटर का, तो ये डिफरेंट आपके पास सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस तीनों फॉर्म में अगर आपके फ्यूल दे रखे हैं, तीनों फॉर्म में इसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपके पास जो भी गिवन होगा उसे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या करेगा? उसको मेजर करेगा। उसका नाम है बम कैलोरीमीटर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कैलोरीफिक वैल्यू मेजर ये भी करेगा, ये भी मेजर करेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेगा, ये किस में मेजर करेगा? कांस्टेंट प्रेशर पे करेगा। लेकिन ये गैसेस का मेजर करेगा, ये गैसेस लिक्विड सॉलिड सबका मेजर करेगा। ठीक है, एग्जॉस्ट गैस कैलोरीमीटर में क्या होता है? ये स्पेसिफिक हीट को मेजर करता है। क्या करता है? ये स्पेसिफिक हीट, कितनी आपके पास फ्यूल की स्पेसिफिक हीट है वो मेजर करेगा। थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर क्या है? एंथैल्पी को मेजर करेगा। क्या करेगा? एंथैल्पी को मेजर करेगा। तो कितनी एंथैल्पी आ रही है वहां से थ्रोटलिंग के। थ्रोटलिंग का नाम ही क्या है? एंथैल्पी। थ्रोटलिंग डिवाइसेस हम लोग किस में पढ़े थे? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे। एंथैल्पी मेजर करेगा, यहाँ से कर। ठीक है, तो ये लगभग आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक वर्ड और लिख लिया जाए इसमें, तो हाइड्रोकार्बन है वो मेजर करता है, हाइड्रोकार्बन इज मेजर्ड यूजिंग, ये लिख लो, आपसे क्वेश्चन कहीं आया था है तो यहाँ से हाइड्रोकार्बन यूजिंग मेजर कैसे करते हैं? ये करते हैं फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर से। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। ठीक है, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर के मेथड से क्या हाइड्रोकार्बन को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे हाइड्रोकार्बन मेजर्ड बाय, तो आप बोलेंगे फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। ये सब मेथड है। ठीक है, साइंटिस्ट अपना मेथड अप्लाई किए थे तो वो अपना मेथड है, हमें नाम याद रखना है, एग्जाम में इससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में इतना नहीं जाना क्या है चीज। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्लास और बच्चे हैं जहाँ से आपको पढ़ाएंगे फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक
और वहाँ पे देखेंगे चीज़ों को लेकर, तो ये एक क्लास और लगेंगे कंप्लीट करने में। चलिए जाते जाते आपके पास कुछ हाईलाइट दे देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, जाते जाते आपने फटाफट एक लिख लीजिए क्या चीज़ें याद रखनी है एक बार हल्के से। आपने जो चीज़ें एक बार भूल गए होंगे तो याद रखना। तो हाँ, तो बच्चों एसआई इंजन की कंप्रेशन रेशियो की बात करेंगे तो हमने बताया था कि एसआई इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है एसआई इंजन का। ठीक है, ये कंप्रेशन रेशियो की बात करें, किसकी बात करें, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो, एसआई इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है बच्चों, 6 से लेके कितना होता है, 20 के आसपास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सीआई इंजन का कितना होता है, सीआई इंजन का कितना होता था आपके पास, 16 से लेके कितना होता था, 20, यानी 10 इसमें बढ़ा दो, 16 से लेके 10 तक ही होता है। ये था 10 तक, कितना था, 10 तक। ठीक है, 10 तक बच्चों यहाँ से है, याद रखना। इसमें से क्या करना, 10 10 ऐड कर दो, 16 to 20 आपके पास कितना हो जाएगा, डी। कभी कभी क्या है, पेट्रोल इंजन देता है यहाँ से, पेट्रोल इंजन पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, डीजल इंजन पे। दोनों में अंतर है, दोनों में कितना है आपके पास, कंप्रेशन रेशियो होता है 6 to 10 एसआई इंजन, और डीजल इंजन में कितना होता है, 16 से लेके 20 तक। ओके, एफिशिएंसी की बात करेंगे, जो एफिशिएंसी निकालते हैं थर्मल एफिशिएंसी, वो 4 स्ट्रोक की ज़्यादा आती है कंपेयर टू एफिशिएंसी ऑफ 2 स्ट्रोक। बोलो, इसी तरह एफिशिएंसी ऑफ सीआई इंजन यानी कि कंप्रेसर इंजन का ज़्यादा होता है डीजल इंजन का, डीजल इंजन का ज़्यादा होता है कंपेयर टू एफिशिएंसी ऑफ एसआई इंजन, ये भी याद रखेंगे। इसी तरह एफिशिएंसी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, किसकी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बात करेंगे, सीआई इंजन की वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ किसकी, एसआई इंजन की, ये भी याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है। और इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये कितना होता है भाई, सीआई इंजन की कितना होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वो होता है 85 to 90 के आसपास, कितना होता है, 85 to 90%, कितना होता है, सीआई कितना होता है, 80 to 85%। ओबियस है, ये ज़्यादा है ये कम है, बोलो। कंप्लीट। अब बताते स्पार्क प्लग बच्चों क्या होता है, स्पार्क प्लग जो होता था आपके पास, स्पार्क प्लग गैप रखते थे, गैप कितना रखते थे दोनों, स्पार्क प्लग और आपके पास पिस्टन के बीच में गैप, गैप वो लिखते थे 0.06 mm के आसपास, गैप रखते थे। ठीक है, कितना रखते थे, 0.6 mm के आसपास। स्पार्क प्लग से बच्चे वोल्टेज कितना जनरेट होता है, वोल्टेज, वोल्टेज जनरेट होता था, जनरेट कितना होता था, 20,000 से बच्चों कितना होता है, 20,000 से लेके 20,000 के आसपास। ठीक है, कितना वोल्ट जनरेट करता है स्पार्क प्लग, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रेशर कितना होता था यहाँ पर, प्रेशर जो होता था 250 बार के आसपास, कितना होता था, 250 बार के आसपास। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट था, डिस्कस भी किया था मैंने, क्लासेस में लिखवाए भी हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल, कैलोरीफिक वैल्यू आप कहते हैं सीपी, पेट्रोल की बात करेंगे तो ज़्यादा होता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ का डीजल से।
इसे बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन का ज़्यादा होता है किससे? डीजल इंजन से। हैं? कैलोरीफिक वैल्यू है दोनों का, किसी पे दिया होता है। चलें आगे, एक पॉइंट और लिखते हैं, बाकी इसे कंप्लीट करते हैं। तो थर्मल इफिशिएंसी बच्चों डीजल इंजन की कितनी होती है? अब निकालोगे तो हद तक कितना जाएगा डीजल इंजन, और ये जाएगा 30% के आसपास। अब इतनी इफिशिएंसी होती है डीजल इंजन की। ठीक है, इफिशिएंसी DISEL की जगह पेट्रोल इंजन की बताओ कितना होगा? पेट्रोल इंजन की कितनी है? होता है 25। ठीक है, तो आज तक यही रहा, बाकी एक क्लास और लेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, आपका ऐसा इंजन कंप्लीट होगा। सो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इतनी एफिशिएंसी है, इन चीज़ों को याद रखिए, क्वेश्चन आपसे इससे ज़्यादा नहीं जाएगा बाहर। MCQ कराना तो MCQ करा देंगे, एक दिन और कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।